हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर मैं कहूँ कि वीडियो आप अकेले नहीं देख रहे हो, कोई है जो आपके साथ ये वीडियो देख रहा है, तो आप लोग क्या कहोगे। आप लोग ये कहोगे कि डरा रहे हो क्या। नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस आप लोग को इतना बता रहा हूँ कि कोई है जो आप पर नज़र रखे हैं कि आप क्या करते हो, कब सोते हो, कब जागते हो, कहाँ जाते हो, कब जाते हो। मतलब वो आपको आपसे ज़्यादा जानता है और वो कोई और नहीं है, वो है गूगल। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, ये यूट्यूब, जीमेल, फोटोज, ड्राइव, ये पूरा जो गूगल का इकोसिस्टम है, वो आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों मिल रहा है इतने सालों से। कभी सोचा है। जबकि इन सारी ऐप्स को रन करने के लिए गूगल लाखों करोड़ डॉलर्स खर्च कर रहा है, लेकिन हम सबको ये फ्री क्यों। तो देखो, एक कहावत है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर प्रोडक्ट। अगर हम किसी चीज के लिए रुपए नहीं देते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है हम प्रोडक्ट है, हम लोगों को बेचा जा रहा है। और जो चीज़ है जिसके लिए गूगल हम सब पे इतना मेहरबान है, वो चीज़ है डेटा। अब कुछ लोगों का कहना होगा, डेटा, अरे ले ले भैया, डेटा क्या है मेरे डेटा में, क्या कमा लेंगे मेरे डेटा से, ले ले भैया। तो दोस्तों, ये है 10 की रिपोर्ट्स, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है अल्फ़ाबेट की। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट। उसमें गूगल ने 402.8 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर इसको मैं इंडियन करेंसी में करूं तो ये लमसम बनेगा 37 लाख करोड़। और इनकी अगर मैं नेट प्योर प्रॉफिट की बात करूं तो इनका जो नेट प्योर प्रॉफिट है वो 132 मिलियन है, और इसको अगर मैं इंडियन करेंसी में करूं तो ये लमसम बनता है 12 लाख करोड़। ये जो इतना सारा रुपए कमाया है ना गूगल ने, वो सिर्फ आपके डेटा का कमाल है, जो हम लोग गूगल को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं 24 घंटे। अभी स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि गूगल आप पर नजर रखे, कैसे रखता है चलो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ ट्रैकिंग की और डेटा कलेक्शन की, तो गूगल का जो सबसे बड़ा टूल है ना, वो है उसका खुद का एंड्रॉयड ओएस। जो हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं वो ऑल ओवर गूगल का है, और उसके अंदर जो पड़ी उनका जो पूरा इकोसिस्टम यानी एप्स का बंडल है, वो कैसे आपका डेटा निचोड़ता है सब तरीके से, चलो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आ जाओ इनके प्यारे क्रोम ब्राउजर के ऊपर, यहाँ डालो आप लोग सर्च बार में myactivity.google.com। जैसे डाल के आप लोग करोगे इंटर, आप लोग पहुंच जाओगे अपने कर्म कांड, जो आप लोग पूरा दिन अपने मोबाइल पे करते हो, वो सारा डेटा यहाँ पे शो करेगा कि आप लोग एटलीस्ट अपने पूरे दिन मोबाइल पे करते क्या हो, क्या आपने देखा, कौन सी ऐप लोग आप यूज़ करते हो, पूरे दिन अपने मोबाइल में एक्टिविटी करते हो, वो यहाँ से स्टोर होता है और यहाँ से गूगल आपका डेटा फेच करता है। टाइमलाइन इन द सेंस जो आप लोग करते हो मैप यूज़ लोकेशन सर्च करने के लिए, और इस मतलब अपनी जगह से वहाँ जाने के लिए, फॉर एग्जांपल कैफेज गया, लाइब्रेरी गई, तो ये पूरा डेटा वहाँ से करता है आपका फेच, मतलब कलेक्ट किया, आप यहाँ से यहाँ गए और यहाँ कैफ़े गए। एंड प्ले हिस्ट्री पे आप लोग जो भी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हो या कोई भी इंस्टॉल करते हो, वो सारे डेटा यहाँ से कलेक्ट करता है आपका। एंड द लास्ट वन, यूट्यूब हिस्ट्री पे आप समझ ही गए होंगे कि आप जो यूट्यूब पे देखते हो वीडियोस, किस वीडियोस पे आपने सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया, क्या सर्च कर रहे हो, क्या नहीं सर्च कर रहे हो, वो ऑल ओवर डेटा यहाँ से करता है वो कलेक्ट। अब आप लोग कहोगे भैया ये कर्म कांड क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों आखिर गूगल कर रहा है। ये गूगल इसलिए कर रहा है कि आपको दिखा सके पर्सनलाइज एड्स। अब आप लोग का दिमाग घूमेगा, पर्सनलाइज एड्स क्या है भाई ये पर्सनलाइज एड्स। पर्सनलाइज एड्स वो है जो आपका पूरा बिहेवियर एनालाइज करके आपको एड्स दिखाते हैं। अगर आप लोग गूगल की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखोगे तो उनका जो 80% अगर रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो वो जनरेट हुआ है एड्स के थ्रू, और वो सारे एड्स हैं टारगेटेड एड्स और पर्सनलाइज एड्स। उनका मेजॉरिटी जो धंधा है वो इसी पर डिपेंड्स है, एड्स पर। अब ये यहाँ से करता है क्या है, यहाँ से आपका सारा डेटा लेता है और आपकी क्रिएट करता है प्रोफाइल। वो प्रोफाइल कैसी दिखती है चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग फिर आ दो सर्च बार पे, यहाँ पे डालो आप लोग माई एड्स, सॉरी ये डबिया, यहाँ पे डालो माई एड्स center.google.com। जैसे डाल के आप लोग क्लिक करोगे, आपकी खुल के आएगी प्रोफाइल। ये मैंने कर रखी है ऑफ, आप लोग कर लेना ऑन, मतलब कुछ लोग की ऑन ही होगी। ऑन क्या करोगे आप लोग, आपकी ऑन ही रहेगी, और कुछ वो इस तरीके की दिखेगी। ये है आपकी, ये तो मेरा मतलब ऑफ रखी थी तो पूरा डेटा आपको शो नहीं हो रहा, लेकिन आपके में काफ़ी चीज़ें शो होंगी नीचे। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो वहाँ पे यूट्यूब हिस्ट्री एंड टॉपिक्स, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। ये आपका है डिजिटल प्रोफाइल। अब ये कैसे, आपको कभी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा क्या दिखा रहा है। ये सब है कैटेगरीज और ये सब है ब्रांड्स, और
ये कैसे आपको एनालाइज करता है, उसने एक तरीके का आपका प्रोफाइल बनाया कि ये बंदा 18 से लेकर 30 साल के बीच में है, इसका इंटरेस्ट इसमें है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन्वेस्टिंग वीडियोस ज़्यादा देखते हो, इन्वेस्ट के बारे में ज़्यादा सर्च करते हो, तो वो आपको इन्वेस्टिंग कैटेगरी में डाल देता है। और अगर आप गेम्स देखते हो तो आपको गेम्स कैटेगरी में डाल देता है। आप कौन सा बैंड देखते हो, कौन सी चीज़ें देख रहे हो, कौन सी शॉपिंग्स कर रहे हो, क्या हो, वो पूरा आपका बिहेवियरल स्ट्रक्चर यहाँ से आपकी पूरी प्रोफाइल बना देता है। अब होता क्या है कि कोई भी अगर जो एडवर्टाइज़र होता है वो अगर अपना एड्स डालता है, फॉर एग्जांपल उसने अपना ऐड डाला ज्वेलरी का, तो वो देखता है कि अच्छा ये कैटेगरी में जितने बंदे होते हैं वो उनको एड्स वो दिखा देगा कि भैया ये लो ज्वेलरी वाले, ये वाले एड्स लो। तो एडवर्टाइज़र जो गूगल एड्स पे जो भी एड्स दिखते हैं वो इसी के थ्रू हर एक पैटर्न है हर एक चीज़ का कि गूगल ऐसे एड्स दिखाता है और वहाँ से पैसा कलेक्ट करता है। जो भी एडवर्टाइजर होता है उनसे पैसा लेता है। तो सिंपल सा इन लोगों को फंडा चलता है, लेकिन ये काफ़ी एडवांस तरीके से होता है। ये इतना सटीक होता है कि आप कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट ले ही लेते हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके चॉइस पर डिपेंड होता है। अब सबसे बड़ी चीज़ कि गूगल डेटा कहाँ कहाँ से आपका निचोड़ लाया है, तो चलो मैं बताता हूँ। फिर आ जाओ आप लोग अपने सर्च बार पे, जहाँ पे डालो टेक आउट, टेकांडो लिख दिया, takeout.google.com। जैसे आप डाल के एंटर करोगे तो देखो ये जो दिखा है ना, ये मेरा डेटा हो रहा है एक्सपोर्ट। ये आप भी कर सकते हो। फिर इसके और नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे ये आपको ये पहली स्क्रीन आपको दिखेगी, यहाँ पे डिसलेक्ट हो गए ऑल करना। भैया ये देखो, ये है आपके पूरे मोबाइल में जितनी भी आपकी ऐप पड़ी हैं, गूगल का जितना भी इकोसिस्टम है वो सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये सारे हैं आपका डेटा। फॉर एग्जांपल ड्राइव में जो भी आपने सेव कर रखा है वो सारी फाइल्स हैं, एंड फिट्स वगैरह जो भी आप लोग ऐप यूज़ करते हो, कहीं ना कभी आपने अगर ऐप यूज़ किया तो आपका डेटा यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ये फॉरेंसिक में यूज़ होती हैं। अगर आप डेटा डिलीट भी कर दोगे तो वो डेटा यहाँ पे पड़ा रहता है, ठीक है। बहुत ही एजुकेशनल पर्पज़ से मैंने चीज़ बताई थी। यहीं से डेटा, वो जो फॉरेंसिक होते हैं वो यहीं से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं आपका, क्योंकि यहाँ पे बहुत हद तक चीज़ें डिलीट नहीं होती हैं। अब ये डेटा आप लोग अपने मतलब डाउनलोड कैसे कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आओ। नेक्स्ट स्टेप पे जहाँ पे आप सेंड डाउनलोड या ईमेल करोगे, नीचे जैसे ही आओगे यहाँ पे आप देखोगे जीबीज लिखा होगा, यहाँ पे 15 GB कर देना, क्योंकि आप पता नहीं कब से आप लोग एंड्रॉयड चला रहे होगे, तो सारा डेटा स्टोर करने में काफ़ी बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो जो गूगल का जो खुद का उनका एक पैक है वो 15 GB का आपको फ्री देते हैं, जिसके अंदर वो जीमेल, ड्राइव्स और फोटोज़ का जो पूरा कलेक्शन है वो आपको दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप लोग अपना सारा डेटा स्टोर करते हो। तो खुद ही 15 GB का हो गया, एंड ऑल ओवर जो आपका एंड्रॉइड का डेटा है वो जैसे आप लोग एक्सपोर्ट करोगे आपकी जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जिप फाइल को जैसे ही आप लोग एक्सट्रैक्ट करोगे आपका सारा डेटा एक्सटर्नली आपको दिख जाएगा, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और अटैच होगी, वो है जेसन फाइल। जेसन फाइल क्या होती है? जेसन फाइल एक तरीके का आपका वो मेटा डेटा है। मेटा डेटा इन द सेंस कि वो इमेज कब खींची गई या फिर कब ली गई, और वो इमेज में क्या है, वो एक तरीके का आपका डिजिटल फुटप्रिंट बना देता है पूरी इमेज का। वो पूरा डेटा वही होता है। तभी मैं कहता हूँ कि गूगल आपको आपसे ज़्यादा जानता है, क्योंकि उसको आपके बारे में सब पता है। एंड ये चीज़ आप लोग अपना डेटा यहाँ से टीम कैसे कर सकते हो, आप जो जेसन फाइल है उसको आप लोग सॉर्ट करो एंड डिलीट कर दो, ठीक। बहुत चीज़ें होती है जो गूगल आपको ट्रैक कर सकता है। अब मैं ज़्यादा एडवांस में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आम यूज़र को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप आए, यहाँ पे मैं कहूँ कि ये वेब एक्टिविटी जो भी है आप ऑफ कर दो, ऑफ कर दी, ये अब फिर बैक आ जाओ। बैक आके जैसे आप टाइमलाइन ऑफ करोगे, ऑफ कर दी, गॉट इट, फिर बैक आ जाओ। एंड देन प्ले हिस्ट्री आप लोग यहाँ पे आप टर्न ऑफ कर दो, टर्न ऑफ कर दी, एंड फिर बैक आ जाओ। फिर बैक आने के बाद आप जो यूट्यूब हिस्ट्री है वो टर्न ऑफ कर दी, पॉज, एंड गॉट इट। यस, हमने ट्रैकिंग रोक ली। कुछ ट्रैकिंग नहीं रोकी आपने भाई, ये सब तो ऊपर है। ये ट्रैकिंग रोकी नहीं, बस बहुत हद तक आपने कर दी है कम। मतलब जब आप लोग एक तरीके का मैं कहूँ, अगर आप लोग 100% ट्रैक हो रहे थे, डाटा कलेक्ट हो रहा तो ना कम से कम आपका मान लीजिए 25 to 30% डेटा नहीं जाएगा। लेकिन वो घसीट ही लेंगे गूगल वाले। उनके पास बहुत से कॉम्प्लेक्स तरीके हैं आपका डेटा लेने के लिए, जो कि होते हैं आपकी कुकीज़ और डिवाइस फिंगरप्रिंट्स एंड IPs। इसीलिए मैंने चीज़ें थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश करी हैं कि आम यूज़र्स को समझ में आए, जो वो कर सके। हाँ, ये चीज़ें इन सब चीज़ों से आप कम कर सकते हो ये सब चीज़ें,
लेकिन पूरे तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। यहाँ पे पर्सनलाइज्ड एड्स ऑफ कर दो। देखो इसको ये करने से होगा क्या, ये करने से होगा ये कि आपको फिर रैंडम एड्स दिखेंगे, ना कि पर्सनलाइज्ड एड्स कि आपने जो एक्टिविटी करी है उसके थ्रू एड्स आपको नहीं दिखेंगे, कोई भी रैंडम एड्स आपको दिख जाएगा। एंड फिर इसके बाद सबसे मेन चीज़, आप लोग आ जाओ अपने डिजिटल आधार कार्ड के ऊपर। डिजिटल आधार कार्ड आपका कहाँ है तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग आओ, अपना मोबाइल खोलो एंड्रॉयड वाले, वो जाओ पहले गूगल के ऊपर, एंड गूगल के ऊपर जाके वो लोग अपनी प्रोफाइल पे आके फिर जाओ और सर्विसेज पे, फिर नीचे आ जाओ, प्राइवेसी नीचे एड्स लिखा होगा, उसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपको दिखेगी अपनी आईडी। ये आईडी कर दो आप लोग रीसेट। जैसे ही आप लोग ये करोगे रीसेट तो आपको जितना डेटा है वो रीसेट हो जाएगा, क्योंकि ये तरीके का आपका आधार कार्ड है जो पूरा एक तरीके का आपके जो गूगल के इकोसिस्टम में घुमा करता है कि ये बंदा यही है, इसी को एड्स दिखाने, इसकी सारी एक्टिविटी है, मतलब पूरा कलेक्शन है तरीके का आधार कार्ड, समझिए ना, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी, वही आईडी है, वो कर दो आप लोग डिलीट। तो आपने देख लिया कि गूगल कहाँ कहाँ से आपका डेटा आपको बिना पता चले आपकी ही रजामंदी से ले रहा है। अब आप लोग कहोगे क्यों मानूं, ये सब लीगल भी तो हो सकता है, क्यों मानो तुम्हारी बात, हो कौन तुमसे तुम्हारी बात मानूं मैं। देखो ये भी आप लोग सही कह रहे हो, लेकिन अगर मैं सीधा कहता हूँ तो ये सब इलीगल है। कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि गूगल के ऊपर बहुत से फाइन और केस लगे हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे किस हद तक गूगल ने चीज़ें छुपाई हैं। और जो गूगल के ऊपर केस लगे हैं, जो है गूगल स्ट्रीट व्यू का, ये 2007 से 2010 के बीच में गूगल की स्ट्रीट व्यू कार्स ने पूरी दुनिया में घूमते वक्त अनइनक्रिप्टेड डाटा, मतलब बिना पासवर्ड वाले वाईफाई नेटवर्क से पेलोड डाटा इकट्ठा कर लिया था। गूगल ने खुद माना कि उन्होंने गलती से लोगों की ईमेल, पासवर्ड, ब्राउजिंग हिस्ट्री, मेडिकल रिकॉर्ड्स और यूआरएल तक कैप्चर कर लिए। लगभग 600 GB पर्सनल डाटा कलेक्ट कर लिया था भाई, 600 GB। कोर्ट ने इसे इलीगल वायर ट्रैपिंग माना। जब ये बात पकड़ी गई तो गूगल ने कोर्ट में कहा, अरे सर, वाईफाई तो हवा में होता है रेडियो की तरह, तो इससे पकड़ना गलत नहीं है। लेकिन अमेरिका कोर्ट ने कहा, अच्छा जी, कोर्ट ने कहा ये गलत है। कोर्ट ने इसे इलीगल वायर ट्रैपिंग, मतलब फोन टैप करने जैसा जुर्म माना। और फिर क्या होना था, फिर क्या था, गूगल को मिला झटका। गूगल को पे करना पड़ा 13 मिलियन, लगभग 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ा, और सारा का सारा डेटा डिलीट करना पड़ा जो वाईफाई के थ्रू उन्होंने इकट्ठा किया था। अब देखो, इंडिया में स्ट्रीट व्यू आया था 2011 में, लेकिन कुछ प्राइवेसी रीजन की वजह से इसको 2016 में बैन कर दिया गया था। फिर इसकी फुली लॉन्चिंग हुई जुलाई 2022 में, तब से अब तक है अपने इंडिया में। अब सोचो है तो क्या ही हो रहा होगा। अब जो इनका दूसरा केस सुनोगे, बड़ा दिलचस्प केस है, इसमें आपको मजा आने वाला है, क्योंकि इस केस में जो क्रिएटर्स है उनको एक फीचर्स मिलेगा, वो इसी की वजह से उसमें लाया गया था यूट्यूब में। तो जो यह वाला केस है वो है कोपा का, यूट्यूब किड्स प्राइवेसी वाला ही केस था। तो देखो इसमें हुआ क्या था, इसमें एफटीसी मतलब जो फेडरल ट्रेड कमीशन का आरोप था कि यूट्यूब ने पर्सिस्टेंस आइडेंटिफायर मतलब कुकीज़ का इस्तेमाल करके बच्चों को इंटरनेट पर ट्रैक किया और उन्हें पसंद के हिसाब से एड्स दिखाए जा सके। गूगल को पता था कि यूट्यूब पर बच्चों का कंटेंट भरा पड़ा है, फिर भी उन्होंने कोपा लॉ चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक पेरेंट्स से परमिशन नहीं ली। कंप्लेन के मुताबिक गूगल ने इन आइडेंटिफायर को यूज करके मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। फिर क्या था, फिर भुगते भी। गूगल और यूट्यूब ने 170 मिलियन अप्रोक्स 1400 करोड़ भरे। सेटलमेंट के बाद गूगल को अपने सिस्टम में बड़े बदलाव करने पड़े, जो आज भी हम यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। वो कौन सा फीचर था, वो था फीचर्स मेड फॉर किड्स का। हर क्रिएटर को अब बताना पड़ता है कि उनका वीडियो बच्चों के लिए है या नहीं। ये सेटलमेंट की एक शर्त थी। अगर कोई वीडियो मेड फॉर किड्स मार्क होती है तो उस पर टारगेटेड एड्स, कमेंट, लाइव चैट और नोटिफिकेशन बंद कर दिए जाते हैं कि ट्रैकिंग ना हो। अब एक दिलचस्प केस आता है, ये केस है केस नंबर 3। गूगल यूजर्स को ये यकीन दिलाता था कि अगर वो लोकेशन हिस्ट्री को ऑफ कर देंगे तो उनका ट्रैकिंग रुक जाएगा। असलियत में गूगल के पास एक दूसरी सेटिंग थी जिससे वेब एंड ऐप एक्टिविटी कहते हैं। ये सेटिंग मैंने अभी आप लोगों को बताया मोबाइल के थ्रू कि कैसे आप लोग ये ऑफ कर सकते हैं। ये सेटिंग बाय डिफॉल्ट ऑन रहती थी और गूगल इसके जरिए यूजर्स की लोकेशन ट्रैक करता रहता था, भले ही लोकेशन हिस्ट्री ऑफ हो। 14 यूएस स्टेट्स के अटॉर्नी जनरल ने मिलकर कहा कि यूजर्स के साथ भैया धोखाधड़ी है। फिर क्या होना था, फिर गूगल ने भरे फाइन।
391.5 मिलियन अप्रोक्स 3200 करोड़ का फाइन भरा इन्होंने। भाई बहुत पैसे भरे गूगल ने। अब आता है केस नंबर 4। इकॉग्निटो, भैया इकॉग्निटो वाले जो कहते नहीं थे कि इकॉग्निटो में उंगलियों की जो हिस्ट्री है वो सेफ नहीं होती है, सब प्राइवेसी है उसमें। सुनो भैया किस टाइप की प्राइवेसी है। यूजर्स ने क्लेम किया था कि गूगल क्रोम के इकॉग्निटो मोड में दूसरे ब्राउजर्स के प्राइवेट मोड में होने के बावजूद उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है। प्लांटिस का कहना था कि गूगल अपने एनालिटिक्स, कुकीज और एप्स के जरिए यूजर्स के ट्रेंड, हॉबीज, शॉपिंग हैबिट्स और सेंसिटिव सर्चेस का डेटा कलेक्ट कर रहा था। इस साबित होने के बाद गूगल को बिलियंस ऑफ डेटा डिलीट करना पड़े जो उसने इकॉग्निटो यूजर्स से कलेक्ट किए थे। ये उन रिकॉर्ड्स को हटाने का ऑर्डर है जो जून 2016 से कलेक्ट किए गए थे। गूगल ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और इकॉग्निटो स्क्रीन जो मोड ओपन करते ही दिखती है उसको अपडेट किया था। पहले सिर्फ ब्राउजिंग प्राइवेटली की बात करता था, पर अब इसमें क्लियर वार्निंग आती है, दिस वोंट चेंज हाउ डाटा इज कलेक्टेड बाय वेबसाइट्स यू विजिट एंड द सर्विसेज दे यूज इंक्लूडिंग गूगल। अब ये साफ तौर पर बताता है कि गूगल प्राइवेट ब्राउजिंग सेशन के दौरान भी डेटा कलेक्ट करता है। गूगल अपने सर्च इंजन का फायदा उठाकर अपनी ही गूगल शॉपिंग सर्विसेज को सबसे ऊपर और चमकदार बॉक्सेस में दिखाता था। जो दूसरी प्राइस कंपैरिजन साइट थी जैसे फाउंडेम या केलको, उन्हें गूगल ने सर्च रिजल्ट्स के पीछे पेज पर ढकेल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉम्पिटिटर्स का ट्रैफिक 80% से 92% तक गिर गया। अब भैया इसका पता कैसे चला? इसकी शुरुआत 2009 से 10 में हुई जब एक छोटी ब्रिटिश कंपनी फाउंडेम ने कंप्लेन की। यूरोपियन कमीशन ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और इसे एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर माना। फिर होना क्या था? 2.42 बिलियन यूरो, लगभग 2200 करोड़ का फाइन लगा। गूगल ने इस फाइन के खिलाफ सालों तक अपील की, लेकिन 10 सितंबर 2024 को यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने गूगल की आखिरी अपील भी खारिज कर दी। और होना क्या था भैया? फाइन भरना पड़ा। अब जो नेक्स्ट केस है, वो लेटेस्ट केस है, वो ये थोड़ा आपको हिला देने वाला है। क्यों? इसी में जानिए। यूजर्स ने क्लेम किया था कि गूगल असिस्टेंट कई बार बिना हे गूगल या ओके गूगल बोलने पर एक्टिवेट हो जाता है। इसे फॉल एक्सेप्ट्स कहते हैं। जबकि असिस्टेंट गलती से एक्टिवेट होता तो वो घर की प्राइवेट बातें, मेडिकल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल टॉक या किड टॉक्स रिकॉर्ड कर लेता था। प्लांटिफ का आरोप था कि गूगल इन रिकॉर्डिंग को सुनता था और इनका डेटा टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए यूज करता था। गूगल ने फिर ट्रायल से बचने के लिए 68 मिलियन अप्रॉक्स 570 करोड़ का सेटलमेंट किया। आप लोग को लग रहा होगा इतने फाइन लगे हैं गूगल के ऊपर तो गूगल तो सुधर ही गया होगा। भाई स्वाभाविक सी बात है, हर कोई सोचेगा कि इतने फाइन लगने के बाद तो भाई सुधर ही जाना चाहिए। तो जी नहीं, गूगल ने अपना तरीका ही ओपन कर दिया। मतलब भाई हम डेटा शेयर करते हैं, आपका करते हैं, लेकिन आप ही कंसेंट से, मतलब इनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से इन्होंने उसमें साफ लिख रखा है कि हम आपका डेटा यूज़ करते हैं। अगर उनके टर्म्स एंड कंडीशन पर नज़र डालें तो देखो क्या लिखा है उन्होंने। तो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन सब ये आप लोग अगर देखोगे, सॉरी गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन पे आना था, गूगल टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे आप लोग क्लिक करोगे गूगल टर्म्स और सर्विसेज, अब देखो जैसे यहाँ पे आ जाओगे तो इन्होंने अपनी मतलब पॉलिसी में खुद लिखा है कि हाँ हम डेटा लेते हैं भाई। और कैसे लेते हैं देखो, यहाँ पे जैसे नीचे आप लोग आओगे, ये लोग यहाँ पे जैसे नीचे आओगे, यहाँ पे आओगे शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन पे और नीचे आ जाओगे, देखो ये लोग क्या लिखा है, देखो फॉर एक्सटर्नल प्रोसेसिंग, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है वी प्रोवाइड पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू अवर एफिलिएट्स। मतलब ये एफिलिएट्स को अपने पर्सनल वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। इनके एफिलिएट कौन कौन से हैं? इनके एफिलिएट देखो गूगल एयरलाइन लिमिटेड, कॉमर्स एलटीडी, पेमेंट क्रॉप्स एंड गूगल डायलर। देखो तो यहाँ पे आपका कुल मिला के सारा डेटा आप लोग का यहाँ से होता है। फुटबॉल की तरह आपका डेटा कंपनी टू कंपनी खेला करता है। एंड देन नीचे आप लोग आ जाओगे तो यहाँ पे देखो चीज़ लिखी है, वी ऑल्सो अलाउ स्पेसिफिक फर्नर्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर ब्राउजर और डिवाइस फॉर एडवर्टाइजिंग एंड मेजरिंग पर्पस। मतलब ये कुछ इनके पार्टनर्स इन्होंने नाम वेरीफाई नहीं किए हैं। इन्होंने अगर ध्यान से आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने नाम नहीं दिया है। ये लोग खाली यूट्यूब मेंशंस करते हैं और बाकी भी इन्होंने मर्चेंट्स कहे हैं। लेकिन भाई किसको ये लोग डेटा दे रहे हैं यार हम लोग का एड्स दिखाने के लिए?
मतलब उठा के किसी को भी दे दो हम लोग का डेटा। देखो इतना सस्ता है यार, सस्ता क्या फ्री है हम लोग का डेटा। लेकिन ये सब चीज़ें कौन पढ़ता है, बताया ना मैंने, ये सब चीज़ें कौन पढ़ेगा भाई इतनी चीज़ें। ये सब लिखा है भाई, गूगल क्लाउड डाटा बताता है हमें इनहेंस करना, अपनी सर्विसेज अच्छी करनी है, ये सब करना है। अरे भाई क्या अच्छा करना है, इतना हो तो इनहेंस कर ही दिया है हम लोग के डेटा को लेके। उनकी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में भी उन्होंने साफ लिखा है कि हाँ भाई हम अपनी सरकार को डेटा देते हैं FISA एक्ट के तहत। ये भी एक लंबा टॉपिक है लॉ पर, लेकिन सीधा समझो ये एक ऐसा लॉ है अमेरिका का जो आपका डेटा कंपनी से ले सकता है बिना आपके जाने। भाई आम आदमी को क्या पता क्या कंडीशंस क्या टर्म्स, जल्दी जल्दी टिक करो ऐप चलाओ, यही साइकोलॉजिकल लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई क्या करें, मोबाइल फेंक दे कि भाई अगर हम लोग गूगल यूज़ ना करें तो क्या यूज़ करें भाई, तो करें क्या भाई, मोबाइल फेंक दे जब इतनी तरीके से गिरे हैं। तो देखो गूगल का अल्टरनेटिव इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लगेगा गूगल को हम इंडियन से खून से निकालने में। लेकिन कुछ ऐप्स के अल्टरनेटिव हैं जो कि हर इंडियन को अपनाना चाहिए, जिसमें कि गूगल क्रोम ब्राउज़र की जगह आपको यूज़ करना चाहिए जियोस्फीयर ब्रेवो। देखो जियोस्फीयर हमने मोटा भाई मतलब अंबानी जी का है, उनका यूज़ करो, काफ़ी सेफ़ है क्योंकि अपने इंडिया का है, और ब्रेवो की प्राइवेसी पॉलिसी काफ़ी अच्छी है। और जीमेल की जगह आप यूज़ करो ज़ोहो मेल, और गूगल मैप की जगह आप यूज़ करो मैपलेस और मैप माई इंडिया। देखो जो मैप माई इंडिया है वो अपने इंडिया में ही बना है और काफ़ी एक्यूरेट इन कंपैरिजन टू गूगल मैप, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें सुधारने ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल रेटिंग्स और रियल टाइम ट्रैफिक, अगर ये सब चीज़ें इसमें आ गई तो यूज़र स्विच कर जाएगा गूगल मैप से मैप माई इंडिया पे। अब गूगल ड्राइव की जगह आप यूज़ करें जियो क्लाउड। देखो जो जियो यूज़र्स हैं उनके लिए तो ये जियो क्लाउड फ्री है, लेकिन जो नॉन जियो यूज़र्स हैं उनके लिए पेड है। 3 मंथ का फ्री ट्रायल है जिसमें आपको 50 GB फ्री मिलता है, लेकिन इसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। और गूगल प्ले स्टोर की जगह आप यूज़ करते तो इन द स्टोर। देखो ये जो स्टोर है अपने इंडिया में बना है और इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं है। रीज़न यही है कि मोनोपोली काफ़ी क्रिएट कर दी है गूगल ने, तो हम लोग को चीज़ें पता नहीं होती कि क्या हो रही है इंडिया में क्या नहीं है, क्योंकि हम लोग सर्च ही नहीं करते वो चीज़ें। क्योंकि जब हम लोग को मिल रहा है वो सब चीज़ें तो हम लोग क्यों सर्च करें। बस यही रीज़न था कि ये सब चीज़ें हम लोग से छुपी रहीं। अगर सच कहूँ तो बहुत से कम लोग स्विच करेंगे, जो भी मैंने अभी बैप बताई। क्यों? रीज़न इसके पीछे कि गूगल आपको ऑल इन वन प्लेटफॉर्म देता है, मतलब इनकी सारी ऐप्स एक दूसरे से लिंक है। यही तो एक इनका इकोसिस्टम है जिसमें सब ट्रैप्ड हैं। अब एंड्रॉयड पर इनकी सारी ऐप्स चल रही हैं। हम लोगों के पास भार ओएस है एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड का जो रिप्लेसमेंट है हम लोग के पास भार ओएस है, पर अभी पब्लिक नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल ही यूज़ करते हैं। सरकार को ये पब्लिक करना होगा और सारी टेक कंपनीज को एक साथ आना होगा। हालांकि जो अपने मोटा भाई हैं वो भी इस रेस में हैं और वो भी अपना एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। आई होप इन फ्यूचर हम लोग को गूगल का एक पूरा इकोसिस्टम का अल्टरनेटिव मिल जाए जो कि होगा जियो। लेकिन हमारी सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए कि अपने इंडियंस कंपनी को मोटिवेट और मजबूर करना चाहिए जिससे वो फिर खड़े हो सके। अगर मैं सीधा कहूँ तो हार्डवेयर कंपनी को गूगल के साथ भार ओएस को भी इनबिल्ट करना चाहिए कि आम आदमी को चॉइस मिले और जितनी भी ऐप्स है उनको एक दूसरे से लिंक करें, क्योंकि सबको आदत सी हो गई है भाई गूगल की, क्योंकि उनकी सारी ऐप्स एक दूसरे से लिंक है तो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और इंडियंस कंपनी को फिर से मजबूत करें और अपने पैरों पर खड़ा करें। जस्ट लाइक जो अपनी इंडियंस कंपनी थी, अगर मैं उनकी बात करूं तो मैक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, भाई ये क्यों नहीं रही? क्योंकि चाइनीज़ कंपनी ने मोनोपोली क्रिएट कर दी हम सब में। अब ये सब गैप से हो गए, बहुत ही कम लोग को इन सब के नाम याद होंगे। अब नाम क्या याद है? Xiaomi, Vivo, Oppo, मतलब अब किसी को याद ही नहीं किया कि ऐसी इंडियंस कंपनी एग्जिस्ट भी करती थी। सरकार को जो अपनी इंडियन कंपनी है इन्हें भार ओएस और सरकारी ऐप्स के इकोसिस्टम इन्वेट करना होगा। हम लोग को डिजिटल गुलामी से आज़ाद कराना होगा ये सब करके, और यूज़र तभी स्विच करेंगे जब उनको गूगल जैसा इकोसिस्टम मिलेगा। लेकिन सरकार कर सकता है, अगर करना चाहे तो ये सरकार कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास पावर इन सब चीज़ों की हो। ये नहीं कि अपने पास रिसोर्सेज नहीं है, अपने पास इंडिया में बहुत से रिसोर्सेज है, बस उनको सही तरीके से यूज़ करना है। हालांकि पहल तो हो गई है लेकिन इसको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। अब एक बारी आती है, अभी देखो कुछ अब जो iOS मतलब जो एप्पल यूज़र्स हैं वो एंड्रॉयड यूज़र्स की मान लेंगे, कहेंगे भाई iOS से सिक्योरिटी तेरा क्या। तो भाई एक बात कहूँ, हर कोई बिज़नेस करता है लेकिन अलग अलग तरीके से करता है। ये तो रहा गूगल का बिज़नेस,
iOS का भी है, उसका भी बताऊँगा कि कितना सेफ़ है। लेकिन तब तक के लिए आप लोग बताइएगा कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है आप लोग खुद चेक करिएगा, क्योंकि मैं जितने भी है काफ़ी मेहनत की है और मैं पहली वीडियो डली मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। और जो भी आपके राय है इस वीडियो को लेके, और जो भी अगर मुझसे देखो कुछ भी अगर गलती हुई कि ये गलत तुमने कहा, ये गलत कहा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और अपनी भी राय रखिएगा इस टॉपिक के थ्रू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।